90,000 रुपए का फर्क है वेन्यू फेसलिफ्ट के बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल के बीच में। जी हाँ दोस्तों, Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं Hyundai वेन्यू के बेस वेरिएंट HX2 को सेकंड बेस वेरिएंट HX4 के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस और उसके डिफरेंसेस के बारे में। तो वेन्यू फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट HX2 के नाम से आता है 1.2 लीटर इंजन के साथ। इस वेरिएंट का शोरूम कॉस्ट है 7,89,900 रुपीज का। जबकि बात की जाए अगर HX4 वेरिएंट की, तो इस वेरिएंट का शोरूम कॉस्ट आता है 8,79,900 रुपीज का। यानी कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आप देखेंगे तो क्लियरली 90,000 रुपीज का आपको एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस 90,000 रुपीज के डिफरेंस में फीचर के आपको कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप दोनों ही कार्स को सामने से देखेंगे और फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिंपल सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों की फ्रंट ग्रिल के अंदर। बेस वेरिएंट जो कि HX2 आता है, इसके अंदर जो फ्रंट ग्रिल दी गई है वो दी जाती है आपको पेंटेड ब्लैक फिनिश के साथ में। जबकि अगर आप जाते हैं सेकंड बेस वेरिएंट HX4 की तरफ, तो वहां पे आपको जो फ्रंट ग्रिल मिलती है वो मिलती है आपको डार्क क्रोम फिनिश के साथ में। तो दोनों की जो फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट प्रोफाइल से सबसे पहले डिफरेंस जो है वो आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी चीजें दोनों ही कार्स के अंदर आपको फ्रंट पोर्शन से बिल्कुल ही सिमिलर मिलने वाली है। बात की जाए अगर साइड पोर्शन से, तो दोनों ही कार्स का जो साइड व्यू है उसमें अगर आप चेक करेंगे, सबसे पहला डिफरेंस आपको मिलने वाला है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के बीच में। जो बेस वेरिएंट है, जो HX2 वेरिएंट है, इसके अंदर जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ, और इसके ऊपर आपको जो है साइड टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप जाते हैं HX4 वेरिएंट की तरफ, तो वहां पे मिरर जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो होगा, साथ ही साथ मिरर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर के साथ भी मिल जाएगा। ऑटो फोल्ड नहीं होगा, मतलब चाबी से अपना जो है फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा। अंदर आपको स्विच मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो इंडिकेटर वाला पार्ट है, इंडिकेटर भी आपको इसी मिरर के ऊपर देखने को मिल जाता है। यही नहीं दोस्तों, जब आप दोनों ही कार्स को साइड से देखेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको पिलर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कार्स का जो ए पिलर है पियानो ब्लैक है। बेस वेरिएंट में जो सेंटर पिलर है वो आपको बॉडी कलर का मिलेगा, लेकिन सेकंड बेस वेरिएंट में आपको ये जो है वो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही कार्स के अंदर साइड पोर्शन से आपको और कोई डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वीडियो को, ये पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोनों कार्स के रियर पार्ट पर, तो भाई जो अपना सेकंड बेस वेरिएंट है यानी कि HX4 वेरिएंट है, इसके अंदर आपको रियर विंड स्क्रीन के ऊपर रियर डिफॉगर विद टाइमर जो है वो दिया जाता है। लेकिन जो बेस वेरिएंट आएगा, HX2 वेरिएंट आएगा, इसके अंदर आपको कोई रियर डिफॉगर का जो फीचर है वो नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक सेफ्टी फीचर आपको मिल जाता है HX4 वेरिएंट के अंदर एडिशनल, जो कि आप देखेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आपको दिया गया है HX4 वेरिएंट के अंदर। लेकिन जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS का जो फीचर है वो आपको बेस वेरिएंट HX2 में नहीं मिलेगा। इंटीरियर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप बेस वेरिएंट को देख लेते हैं सबसे पहले, तो बेस वेरिएंट का जो इंटीरियर है यानी कि HX2 वेरिएंट का जो इंटीरियर रहने वाला है वो आपको सिंगल टोन यानी कि फुल ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। जबकि अगर आप जाते हैं सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि HX4 की तरफ, तो वहाँ पे जो गाड़ी का इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है वो डार्क ग्रे और अपना डव ग्रे, जो कि Hyundai नाम दे रही है, डार्क ग्रे और डव ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाला है। बेस में फुल ब्लैक है और सेकंड बेस में आपको डुअल टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखती हुई नजर आने वाली है। दोनों में आपको वैसे तो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन दोनों के कलर के अंदर डिफरेंस रहेगा। अगेन जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल टोन के अंदर, और जो अपना सेकंड बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको डुअल टोन जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, जैसे कि आपको पता है कि जो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सिस्टम जो है वो मिल जाता है 10.25 इंच का। लेकिन जो बेस वेरिएंट है HX2 वेरिएंट है, इसके अंदर आपको रियर कैमरा जो है कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। लेकिन जो HX4 वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको रियर कैमरा जो है वो मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस जो है वो रहने वाला है। इन सब डिफरेंसेस के अलावा एक डिफरेंस आपको कलर के अंदर भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप व्हाइट कलर चूज कर सकते हैं और सेकंड कलर आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं HX4 वेरिएंट की तरफ यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक टाइटन ग्रे कलर को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल। ब्लैक और व्हाइट तो मिलेगा ही, टाइटन ग्रे भी आप चूज कर सकते हैं, और मिस्टिक सफायर जो कि चौथा कलर जो है वो रहने वाला है। यानी कि बेस वेरिएंट में दो कलर के ऑप्शन है और जो सेकंड बेस वेरिएंट है इसमें चार कलर के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। यही डिफरेंसेस हैं फीचर और कलर ऑप्शंस के। इसके अलावा इंजन ऑप्शंस के अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल में टर्बो भी मिल जाता है, और साथ साथ आपको डीजल का भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जब आप जाते हैं सेकंड बेस वेरिएंट पे, तो यहाँ पे आपको ओनली पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, कोई डीजल और टर्बो का ऑप्शन जो है इसमें नहीं मिलता है।
तो मिला जुला के आपको यही कुछ डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। HX4 जो वेरिएंट है उसमें जो फीचर ऐड हो रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे इनको प्राइस के साथ में तो भाई 90,000 रुपए का एक शोरूम कॉस्ट पे फर्क है। ऑन रोड पे कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से अलग अलग स्टेट में खैर अलग अलग होगा, बट अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए का फर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बट लाख रुपए के अंदर जो है वो आप देखोगे तो ये जो डिफरेंसेस कंपनी दे रही है वो कहीं से कहीं तक कोई वर्थ रखती हुई नजर नहीं आने वाली। भाई सिंपल सा है, अगर आप इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूज है तो मेरा जो पर्सनल है अपना जो है वो ओपिनियन रहने वाला है कि आप बेस वेरिएंट को कंसीडर करें। 1 लाख रुपए जो आपके बच रहे हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट बहुत सारे इवन आप तो Hyundai Genuine एक्सेसरीज में भी आपको जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैमरा आप वहीं से लगवा सकते हैं, इंटीरियर क्या है सीट कवर वगैरह लगा लीजिए। तो मतलब इस तरीके से जो है आप एक तरीके से कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कलर ही आपको जो है वो अलग चाहिए, जैसे कि सफायर वाला हो गया या फिर टाइटन ग्रे वाला हो गया, तो फिर आप जा सकते हैं इस वेरिएंट की तरफ। बाकी फीचर के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू इतनी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है, आप इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसकी कंपटीशन के बारे में क्या राय है उसके बारे में भी आप अगर जानना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हमारा अगर आपको जो मेहनत है वो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।